नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हो ये रहा मेरे पास एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड जो कि कुछ दिनों का ही मेहमान है, यानी कि कुछ दिनों के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एटीएम कार्ड एक्सपायर होने से पहले एसबीआई बैंक हमारे घर के एड्रेस पर नया एटीएम कार्ड भेजती है या फिर नहीं भेजती, क्योंकि हमारा जो कार्ड है वो तो कब का एक्सपायर हो गया है, अभी तक तो हमको ऑटोमेटिक से नहीं मिला। जबकि हमने वीडियो देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे घर के एड्रेस पर नया एटीएम कार्ड बैंक ने भेज दिया है। तो आखिर बैंक ऐसा भेदभाव क्यों करती है? तो चलिए मैं आप लोगों को डिटेल से बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास भी इस प्रकार का एटीएम कार्ड है और वो एक्सपायर होने वाला है, तो बैंक ऑटोमेटिक से आपका जो कार्ड है वो रिन्यूअल कर देती है, यानी कि नया कार्ड आपके घर के एड्रेस पर ऑटोमेटिक से आ जाता है और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सभी लोगों को ऑटोमेटिक से नहीं भेजती है। अगर आपका जो अकाउंट है वो वित्तीय समावेश अकाउंट है, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट हो गए या फिर एसबीआई का जो बीएसबीडी अकाउंट या फिर बीएसबीडी छोटा अकाउंट है, तो ऐसे अकाउंट होल्डर को जो एटीएम कार्ड है वो ऑटोमेटिक से रिन्यूएबल नहीं होता है। ओनली जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है उन लोगों का जो कार्ड है वो ऑटोमेटिक से रिन्यूएबल हो जाता है। लेकिन इस पे भी 2 कंडीशन है ये। और पहली कंडीशन ये है कि आपको जो पुराना वाला कार्ड है वो पिछले 12 महीने में कम से कम 1 बार ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है, यानी कि इस कार्ड के थ्रू पिछले 12 महीने में 1 बार लेन-देन होना ज़रूरी है। अब वो लेन-देन कुछ भी हो सकता है, चाहे आप एटीएम मशीन में जाके पैसा निकाले हो या फिर पॉस मशीन से या फिर ऑनलाइन आपने ट्रांजैक्शन किया हो, मतलब पिछले 12 महीने में इसके थ्रू कोई ना कोई लेन-देन होना ज़रूरी है। बैंक ये भी तो देखती है कि नया कार्ड भेजने से पहले आपके पास जो पुराना कार्ड है आप उसके थ्रू लेन-देन करते भी हो या फिर नहीं करते हो, तभी ना वो भेजेगी, वरना ऐसे कैसे भेज देगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उस पे पैन कार्ड लिंक होना ज़रूरी है। ये 2 कंडीशन अगर कंप्लीट है तो आपका जो पुराना कार्ड है वो एक्सपायर होने से पहले नया एटीएम कार्ड आपके घर के एड्रेस पर पहुंच जाएगा स्पीड पोस्ट के थ्रू और आपको एसएमएस भी आ जाएगा। अब बात करते हैं कि नया कार्ड तो हमको मिल गया है, लेकिन इसका जो पिन होता है वो हमको कितने दिन के अंदर बनाना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि हमको आज है 1 तारीख, तो हमको ये कार्ड मिल गया है, तो इसका जो पिन है हमको 7 दिन के अंदर बनाना है या फिर 15 दिन के या फिर 30 दिन के अंदर अंदर बनाना होता है। और अगर हम नहीं बनाएंगे तो क्या हमारा जो कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा? तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को लेके काफ़ी कुछ मैंने रिसर्च किया। मैंने आरबीआई या फिर प्राइवेट बैंक के फिर सरकारी बैंक के जो रूल्स नियम होते हैं मैं सब कुछ देख लिया। मुझे कहीं भी कोई भी ऑफिशियली जो रूल्स नियम है वो नहीं मिला। जबकि जो ज़्यादातर बैंक है वो यही बोलते हैं कि आपका नया एटीएम कार्ड मिल चुका है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसका पिन बना सकते हो, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। कोई भी फिक्स डेट यहाँ पर नहीं बताया है कि आपको मिलने के इतने दिन के अंदर अंदर बनाना होगा, अगर नहीं बनाओगे तो फिर आपका जो कार्ड है ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्लियर आंसर मुझे नहीं मिला। हाँ, एक बात ये है कि अगर ज़्यादा टाइम तक अगर आप इसको रखे रहते हो, जैसे कि 1 महीना से ऊपर हो गया, 2 महीना, 3 महीना, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो बैंक है इस कार्ड को इनएक्टिव कर दे या फिर ब्लॉक कर दे, ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि नया कार्ड मिलते ही इतने दिन के अंदर इसको एक्टिवेट कर लेना है या फिर इसका पिन बना लेना है, नहीं तो ये ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी ऑफिशियली रूल्स नियम नहीं है और मैंने देख लिया है। हाँ, जो क्रेडिट कार्ड है उसके लिए 30 दिनों का जो रूल्स नियम है वो लागू होता है, लेकिन डेबिट कार्ड के लिए कोई भी रूल्स नियम नहीं है। अगर आपको नया एटीएम कार्ड मिल चुका है तो आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इसका पिन बना लीजिए। तो एटीएम मशीन में जाके इस कार्ड का पिन किस प्रकार से बनाते हैं, या फिर अगर आप मशीन में जाना नहीं चाहते, आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से बनाना चाहते हो, तो इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा। तो आप अपने हिसाब से वीडियो देख के और इसका जो पिन है बना सकते हो।